अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.5। टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1/1 - x²। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 - x²। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कैसे? हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एंगल इज 1/1 - एंगल स्क्वेयर, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव। हम इसे पढ़ेंगे ऐसे। लेट्स सपोज ये एफ ऑफ एक्स है हमारे पास। हमारे पास क्या है? एंगल कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1/1 - एंगल स्क्वेयर। what is angle here? F of x, and then d/dx of angle. क्या है? हम इसे पढ़ेंगे कैसे? साइन इनवर्स ऑफ एंगल, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 - एंगल स्क्वेयर। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एंगल इज इक्वल टू 1/1 - एंगल स्क्वेयर, एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इसी तरह से कॉज इनवर्स ऑफ एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉड इनवर्स ऑफ एंगल इज इक्वल टू -1/1 - एंगल स्क्वेयर, एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मैं इसको यहाँ पे साथ साथ लिखती जाती हूँ, क्योंकि हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इस वजह से कि हम साथ लिखते नहीं हैं। लेकिन मैं भी आपको समझा रही हूँ, तो मैं आपको साथ ये लिख के समझाती हूँ। इसी तरह से हमारे पास टेन इनवर्स का है, तो हमारे पास क्या होगा? 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर एंड द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो सेकेंड इनवर्स ऑफ एंगल जो भी है इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/एंगल इंटू एंगल स्क्वायर -1 एंड द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। कॉज इनवर्स का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉरी को सेकेंड इनवर्स का -1/एंगल इंटू एंगल स्क्वायर -1 एंड द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। कॉट इनवर्स का है, तो क्या आ जाएगा? -1/1 प्लस एंगल स्क्वायर एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इसमें भी देखें आप कि जो सी से स्टार्ट होने वाले हैं, कॉज इनवर्स, को सेकेंड इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, इन तीनों में नेगेटिव आ रहे हैं, बाकी में नेगेटिव नहीं आ रहा। और साइन इनवर्स की डोमेन है हमारे पास -1 to 1। साइन इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन है -1 to 1। हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, जो साइन इनवर्स की डोमेन है वो साइन एक्स की रेंज है। तो ये देखें कि ये जो -1 to 1 है, ये एक्चुअली साइन एक्स की रेंज है, तो साइन इनवर्स की क्या हो जाएगी? डोमेन। इसी तरह से कॉज इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन है -1 to 1। टेन इनवर्स ऑफ एक्स की डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसकी क्या है हमारे पास? डोमेन -∞ to ∞। या आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि देखिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² है। अगर मैं यहाँ पे -1 और 1 पुट करूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी और इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे इसकी डोमेन क्या होगी? -1 से 1 के दरमियान जितने भी वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर ये एक डेफिनेट नंबर रहेगा, तो इसकी डोमेन ये होगी। इसी तरह से आप कॉज इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन को भी देख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। इसी तरह से टेन इनवर्स ऑफ एक्स की भी है, सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स की भी है, कोसेकेंड एंड कॉट की। हम इन तमाम फार्मूलाज को प्रूव भी कर सकते हैं। मैं इन फार्मूलाज में से मैं आपको साइन इनवर्स ऑफ एक्स का प्रूव करवाती हूँ। We put sin inverse of x equals to some y, then x is equals to sin y. Take derivative on both sides, then dx over dx is equals to d/dx of sin y, and the derivative of sin y is cos y, and the derivative of angle. We can write it as dy by dx is equals to 1 over cos y
cos y can be written as square root of 1 minus sine square of y. And what is sine y here? Equals to x. So we have proved the formula for sine inverse of x. Likewise, you can prove for cos inverse of x, tan inverse of x, secant inverse of x, cosecant inverse of x, and cot inverse of x. Put it in equals to y and then use the same steps to solve it. In this lecture, we will cover question number 10, 11 and 12 of exercise 2.5. Question number 10, part 1, cos inverse of x over a. First of all, we put it equals to some y. Take derivative on both sides. Now we use formula for cos inverse, which is equals to minus 1 over 1 minus angle square. So minus 1 over 1 minus angle square, and then the derivative of angle. ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है. Now part 2, y is equals to cot inverse of x over a. Take derivative on both sides. Now formula for cot inverse is minus 1 over 1 plus angle square and d by dx of angle. One over a and d by dx of x. A square over a square plus x square. Now it's minus a over a square plus x square. Next part is 1 over a sine inverse of a by x. We put it equals to y. Take derivative on both sides. One over a is constant. We'll set it aside. d by dx of sine inverse of a by x. 1 over a as it is. Formula for sine inverse is 1 over square root of 1 minus angle square. What is angle here? 1 over a by x. It's square root of 1 minus angle square and d by dx of angle. We set a aside and then d by dx of 1 over x. Square root of x square is x and the denominator goes in numerator. One over x. It can be written as x power minus 1. X square minus a square.
minus 1 equals to minus 2, and it is x power minus 2, which will become x power 2 in denominator. It's our answer. Next part is sine inverse of 1 minus x square. We put it equals to y. Take derivative on both sides. Sine inverse. Derivative of sine inverse is 1 over 1 minus angle square. What is angle here? Square root of 1 minus x. And then d by dx of angle. The derivative of sine inverse of x is 1 over 1 minus angle square, and then the derivative of angle. It can be written as 1 minus x square whole power 1 by 2. Power start में and the reduction in power, and d by dx of 1 minus x square. Derivative of 1 is 0 and derivative of x square is 2x. Sorry, we did a mistake here. It was x square. Now it is minus x over x. It is minus 1 over 1 minus x square, which is our required answer. Now part 5 is secant inverse of x square plus 1 over x square minus 1. We put it equals to y, then take derivative on both sides. Secant inverse of x. Formula for secant inverse of x is 1 over angle into angle square minus 1. 1 over angle into angle square minus 1, and then d by dx of angle. Take LCM here. Square minus 1 whole square. And here we apply the quotient formula. X square minus 1 as it is, and take the derivative of x square plus 1, which is 2x, minus x square plus 1 as it is, and take the derivative of x square minus 1, which is 2x. Denominator of denominator will be shifted in numerator.
and we are left with x square plus 1. स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिए हमने, 2x कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर -1. स्क्वायर रूट से कट गया और एक्स स्क्वायर -1 क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर को ओपन करते हैं. हमारे पास आ गया -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पे रह जाएगा जस्ट 4x स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट 2x. Now next part is cot inverse of 2x over 1 minus x square. We put it equals to y. Y is equals to cot inverse of this. Take derivative of both sides. Formula for cot inverse is -1 over 1 plus angle square. And the derivative of angle. We'll apply quotient rule here. 1 minus x square as it is, and derivative of 2x is 2 minus 2x as it is, and derivative of 1 minus x square is, derivative of 1 is 0 and x square derivative क्या हो जाएगा 2x. एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे. minus 2x square minus a minus plus 4x square सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2x स्क्वेयर. डिनोमिनेटर में स्क्वेयर ओपन करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस x4 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर.
ये आ गया हमारे पास 1 + x² होल स्क्वेयर। कटिंग हुई तो हमारे पास रह गया 2/1 + x²। In the last part of question number 10, y is equals to cos inverse into 1 - x² over 1 + x². It's for your assignment. You have to do it yourself.